वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि पिछला काफ़ी वीडियो हमारा डिले हुआ था और हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो हम डिले नहीं करेंगे। तो आज हम आपके लिए OSI मॉडल जो कंटिन्यू प्रोसेस है हमारा, इसी टॉपिक के ऊपर सेशन लेयर, इसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और हमारा मोटिव भी होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना करें, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास लेयर है। तो इस पर जितना सुटेबल टाइम हम दे सकते देंगे जरूर, लेकिन हाँ ये जरूर करेंगे कि अननेसेसरी का इसके अंदर कोई हम ना करें। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। और साथ में हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे वीडियोस को आप शेयर भी किया कीजिए। रेस्पॉन्स देते तब तक हमें पता नहीं चल पाता कि बच्चे उसको एग्जैक्टली उसको ग्रैब कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई कमेंट वगैरह आपके पास हो तो वो भी भेजिए कीजिए। एक बार हमने बीच में जिक्र भी किया था और हमने ये कहा था कि बाद में उसको थॉरोली डिस्कस करेंगे कि नीचे की जो 4 लेयर थी, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने उनको हार्डवेयर लेयर्स के नाम पे कंफ्यूज किया था, उनको हमने कैटेगराइजेशन किया था। और ऊपर की जो 3 लेयर थी, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उनको हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की तरह से काम करती हैं। तो अभी एप्लीकेशन लेयर कहना सही नहीं है, इसको सॉफ्टवेयर के लिए हम नाम देंगे। अब बताते हैं आपको इसको एप्लीकेशन में क्यों बोला, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो सेशन लेयर की हम बात करते हैं। बेसिकली जब हमारे पास हमने सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में बात किया था, जिसमें यूडीपी वगैरह हमने डाटा को हमने पोर्ट तक हमने कम्युनिकेट करा दिया था, तो अब हमारे पास ये होता है कि सेशन हमने इस्टेब्लिश करना होता है। अब सेशन इस्टेब्लिश का मतलब क्या है? बेसिकली सेशन लेयर का काम, जो सेशन लेयर है इसका काम होता है डायलॉग कंट्रोलर, नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर, कि दो एंड सिस्टम के बीच में हमें डायलॉग कंट्रोलिंग करनी है। डायलॉग कंट्रोलिंग कैसे करता है कि ये सेशन को स्टैब्लिश करता है, उसको मैनेज करता है और फिर हमारे कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको ये टीयर डाउन कर देता है। तो ये डायलॉग कंट्रोलर की तरह से नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर का काम हो सेशन का। सेशन को अगर मैं आपको एक सिंप्लीफाइड भाषा में समझाऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि जब आप कभी लॉग इन करते हैं किसी सर्वर पर, याहू पे भी करते हैं, किसी और सर्वर पे आपने देखा, और कुछ समय आप आइडल छोड़ दें कंप्यूटर, उसको कुछ आप कमांड ना दें या कहीं किसी दूसरे के बीच जाते हैं, तो क्या आता है, या तो लिखा था टाइम आउट या सेशन टर्मिनेट। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली इसी का रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे को सेशन लेने की रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस वजह से हमारे पास इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को सेशन बना के उसके अंदर कम्युनिकेट करना होता है। जब हमने सेशन, जो भी कम्युनिकेशन हमने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो हमारा थ्रू सेशन ही होगा। तो ये बात का तो सबसे पहले ये समझ आ जानी चाहिए। और उसके लिए हमने क्या करना है कि सेशन को हमने स्टैब्लिश करना है, उसको मैनेज करना और उसको टीयर डाउन करना सेशन लेयर का ही काम है। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? या डायलॉग कंट्रोलर की हम इसको नाम दे सकते हैं। तो डायलॉग कंट्रोलर में जब हम बात करते हैं तो बेटा जी हमें एक बात का पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है दो सिस्टम के बीच में, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे वो 3 तरह से, 3 मोड्स के अंदर हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। 3 मोड्स हैं कम्युनिकेशन करने के, और वो भी हमारे को सेशन लेयर ही हमारे को डिस्क्राइब करता है। पहला क्या है? सिंप्लेक्स मोड। दूसरा होता है हमारे पास simplex mode means where the communication is possible only in one way, like your PA system। ये सिस्टम क्या होता है कि एक बंदा अनाउंस करता है, बाकी सब सुनते हैं। क्या कोई दूसरा बोल सकता है? सुन, उसके बाद हम स्पीच सुनते हैं, लीडर्स वगैरह की स्पीच भी सुनते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है ये हमारा सिंप्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलाउ किया है कि बच्चे को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।
मैं जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसके बाद अगर आप पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसको नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कहीं पीए सिस्टम में कहीं अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है, दैट इज सिंप्लेक्स वेयर द ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज अलाउड। हालांकि जब हम सेशन की बात करते हैं तो ये सेशन लेयर में कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी हो सकती हैं, ये है ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे सिंप्लेक्स मोड भी हमारा काम करता है। बेसिकली ज्यादा तक हमें यूज होता है फुल वेव और कहीं कहीं हमारे पास हाफ वेव, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में इसकी बात करते हैं। तो हाफ वेव में क्या होता है कि एक बार में एक आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन उसी कम्युनिकेशन में जब पहले वाला अपने आप को साइलेंट कर ले, रुक जाए, तब दूसरे वाला अपनी तरफ से वो कर सकता है कम्युनिकेट। तो दो वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बार में एक ही करेगा। एक ए है, एक बी है। ए ने बी को कम्युनिकेट किया, जब इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तब बी वाला ए वाले को रेस्पॉन्ड भेज सकता है, उससे दोबारा से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो दो वे तो हैं, लेकिन एक बार में एक। तो हाफ वे कौन सा, हाफ का मतलब एक हाफ ये और दूसरा हाफ ये। जनरली हम लोग इस पे भी काम करते हैं, जब भी हम कोई सर्वर वगैरह को डाटा भेजें कुछ करते हैं, तो हम जनरली ये पता होता है कि डाटा गया, फिर अगर मान लीजिए डाटा नहीं पहुंचा, कोई एरर आई, तो उनको वापस भी रेस्पॉन्ड मिलता है कभी, लेकिन एक साथ नहीं मिलता। जब हम बात करते हैं चैटिंग वगैरह, चैटिंग वगैरह तो करते हैं ना इस तरह की, जब कोई एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फुल वेव, या टेलीफोन पे बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फुल वेव, एक जना बोल रहा है साथ में ही दूसरा भी साथ साथ ही बोलना शुरू कर देता है ना। आजकल तो बल्कि वो कॉन्फ्रेंस में ले रहते तीन तीन चार चार भी आते। तो इस तरह के जहाँ पे दोनों चीज, दोनों कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली अलाउ हो, ए भी कम्युनिकेट कर रहा है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे बी भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो अलग बात है कि इंटरफ्रेंस हो गया नई बात तो दोबारा से करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन जहां पर दोनों एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकें, वो हमारा कौन सा है, फुल डुप्लेक्स। तो जो आपने ज्यादातर किसको यूज करते हुए देखा होगा, ज्यादातर एप्लीकेशन वगैरह में फुल डुप्लेक्स तो है चैट में, लेकिन जब आप मेल वेल करते हैं या कुछ करते हैं तो पहले आपका हाफ वे वाला करते हैं, है ना। जब वो पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई एरर आई, आपको एक्नोलेज हुआ कि आपका मेल सेंड हो गया, नहीं हुआ, कुछ एरर थी, तो फिर आपको ये कहता है कभी ईमेल जो है रॉन्ग थी कुछ, तो तब करता है, जबकि वो उसको एक बार आपने कर दिया उसके बाद रेस्पॉन्ड आता है। तो जनरली हम तो ये देखते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव दोनों ही हमारे पास है, लेकिन सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल बहुत कम है। सिंप्लेक्स बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे वन वे ही कम्युनिकेशन अलाउ होता हो, वहीं पे ही हमको पॉसिबल होता है। तो सिंप्लेक्स की बात नहीं करें, ज़्यादातर लोग इसको यूज भी नहीं करते, हम लोग इसी की दो की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन डायलॉग कंट्रोलिंग थी, ये हमारे 3 मोड्स के अंदर थी जो हमने आपको बताया। अब एक और जो सर्विसेज हमारे को थी, देखिए हमने आपको थोड़ा सा पहले बता देना चाहिए था कि पहला जो फंक्शन था सेशन लेयर का वो क्या था, डायलॉग कंट्रोलर, जिसमें कि सेशन स्टैब्लिश करना, उसको मैनेज करना, उसको टीयर डाउन कर देना, ये सारा इसके सेशन के अंदर का काम था। उस पर्टिकुलर सेशन तक हम कम्युनिकेशन करा सके। दूसरा था हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर बेसिकली बेटा होता क्या है कि हम अपने प्रोसेस के अंदर जो हमने प्रोसेस कम्युनिकेट करा रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर हम कुछ चेक पॉइंट्स, जिनको हम सिंक्रोनाइज पॉइंट भी कह देंगे, चेक पॉइंट की बात करते हैं, और दूसरा नाम उसका सिंक्रोनाइज पॉइंट होगा। ये पॉइंट हम इंसर्ट कर देते हैं अपने डाटा को, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दो एंड सिस्टम के बीच में। एंड सिस्टम कहना यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ चुके हैं और एंड टू एंड डिलीवरी का हमने कॉन्सेप्ट वहां पर हमने देख लिया है। इसलिए एंड सिस्टम कहते हुए मुझे हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और आपको समझते हुए भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई बात हो तो आप कमेंट में भी करके दे दीजिए। कई बार होता है कि इंटरेक्टिव सेशन में बच्चे नहीं कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते, बाद में कुछ करते, तो वो भी वेलकम है। तो चेक पॉइंट हम लोग बना देते हैं। अब चेक पॉइंट बनाने का मकसद क्या है, देखिए हमारे पास L6 का, L6 मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, से कोई डाटा आया, हमने
L5 के अंदर, L5 मीन सेशन लेयर। सेशन लेयर में ये डाटा था, हमने क्या करा, इस डाटा को इस तरह से, ये डाटा था हमारे पास, इस डाटा को हमने बीच में कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद कुछ चेक पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कर, ये जो हमने बीच में इंसर्ट किए, दीज आर द चेक पॉइंट और द सिंक्रोनाइज पॉइंट। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने कम्युनिकेशन करने के दौरान आपने 1 MB डाटा कम्युनिकेट कराना था। डाटा कितना था आपका? 1 MB। ये डाटा आपको कम्युनिकेट कराना था। सपोज कीजिए आपका डाटा 1 MB है, और 1 MB डाटा को आप एक साथ भेज देंगे, और सपोज कीजिए सिस्टम की कुछ प्रोसेसिंग स्पीड का भी फर्क हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सारा डाटा ना जाए, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, कहीं कुछ ऐसे टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाए जिस वजह से हमारा डाटा या सेशन ही टर्मिनेट हो जाए, तो कुछ डाटा आपका पहुंच गया, कोई डाटा आपके पास नहीं पहुंचा, तो फिर क्या करोगे आप? दोबारा को आपको दोबारा से कोई प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन सेशन लेयर का काम यही है, डायलॉग कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि इसने क्या करा कि इसने 10 KB का, सपोज कीजिए मैं ये भी ये कह रहा था एग्जैक्ट 10 KB का, इसमें एग्जांपल के तौर पर 10 KB के इसने अलग अलग इसके मॉड्यूल बनाए, और हर मॉड्यूल को बीच में सेपरेट कर दिया इस सिंक पॉइंट से, चेक पॉइंट से। कितने होंगे आप समझ सकते हैं, 1 MB को 10 KB से आप डिवाइड कर लीजिए, कितने हमारे पास टोटल सेशन होंगे, डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा। अब सबकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5। एक सेशन आपके पास गया, एक्नोलेज हुआ, सिंक पॉइंट से एक्नोलेज हुआ, सक्सेसफुली पहुंच गया। दूसरा गया, तीसरा गया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे को 53 नंबर का जो हमारे पास सेशन में जो हमारे पास चेक पॉइंट जहाँ पे सिंक किया हुआ था डाटा, यहाँ पर कुछ दिक्कत आई। 53 एक्नोलेज हुआ कि ये हमारे पास सक्सेसफुली अपनी जो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि इसने क्या करा कि पूरा एक से लेके दोबारा से 52 जो 52 इसने पहले से चेक पॉइंट्स इसने जिस पहले से सेंड कर दिए थे, रिसीव हो चुके थे, एक्नोलेज आ चुके थे, उनको दोबारा से रीसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बहुत ज्यादा करेगा तो 50 नंबर से लेके और आगे हमारे पास जितने भी 100 नंबर तक के डाटा थे उनको ही दोबारा से रीसेंड करेगा। इसको पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो सेशन बनाने का ये फायदा होता है। एक गया, उन्हें पूछो अकाउंट हुआ, यस आ गया। दूसरा गया, वैसे भी देखो ना, अगर आप ऐसे देखो किसी को अगर डाटा भेजना चाहो, किताब करके भेजना चाहो किसी को, किताब आपको पता है कि किसी बॉक्स में नहीं आ सकती, क्या करोगे आप? किताब के छोटे छोटे टुकड़े काट दोगे, है ना, छोटे छोटे पार्सल में किसी लिफाफे में रखोगे, 10-10 20 पेज, और फिर क्या होगा, ये इस तरह से भेज देते हैं। हाँ, नंबरिंग कर दो कि इसको भी पाने वाले को भी दिक्कत ना हो, वो दोबारा से उनको रीअरेंज करके, और आपकी उसके पास बुक आएगी, उसको बुक बाइंडर के पास जाके दोबारा से वो बुक अपने दोबारा से बनवा ले, कर सकते हैं ना काम। तो कुछ इसी तरह का काम यहाँ करें। तो ये जो सेशन बनाए थे, इन सेशन को कंट्रोल करके और इसको सिंक कर देना का काम भी सेशन लेयर का था। कुछ प्रोटोकॉल्स जो सेशन लेयर पे ही एंटरटेन होते हैं, प्रोटोकॉल हर लेयर का मैंने आपको बताया, हर लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल हमारे को स्टडी भी करने होते हैं, हर लेयर पे प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे यहाँ पर किन प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, या इसको NTFS भी कह देते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये प्रोटोकॉल सेशन लेयर के ऊपर ही डिस्क्राइब है, ये यही कई एप्लीकेशन लेयर का ही प्रोटोकॉल है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वेरी गुड। उसके बाद विंडो, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था विंडोइंग से करना, कितना अमाउंट में जो है डाटा एक बार में बिना किसी हर्डल के आराम से पहुंचता है, उसको उस पर्टिकुलर को विंडो कह देते हैं, जिक्र किया था। तो विंडोइंग करना हमारे पास हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोट प्रोसीजरल कॉल।
बेटा जी जो हम यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नजर आती है, लेकिन अभी तो फिलहाल आरपीसी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की थ्योरी पढ़ते हैं। तो आरपीसी एक ये प्रोटोकॉल है जिसके जहाँ पर ही हम पूरा जो कम्युनिकेशन है और कंट्रोलिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हम यहाँ से इसी से सिस्टम कॉल्स के जरिए करते हैं। तो और एक हमारे पास हो सकता है डीएनए का मतलब डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। एससीपी का मतलब सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और भी दो तीन है, हम उनकी बात नहीं करते, चलो छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे को सेशन लेयर के ऊपर ही डिपिक्टेड है, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ही पड़ेगी। मैं फिर बार बार चाहता हूँ बोलना, लेकिन फिर नहीं हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ कि ओएसआई मॉडल इज जस्ट ए रेफरेंस मॉडल, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई थी। इसी से इंस्पायर होकर कुछ और हमारे को मॉडल बने थे जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुए थे। तो लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, एक जरूर हम आपके लिए असाइनमेंट छोड़ के जा रहे हैं, अभी से सोचना शुरू कीजिए। जबकि अगली क्लास के बाद एप्लीकेशन लेके बाद तो आपसे पूछूंगा ही, लेकिन अभी सब सोचना शुरू कीजिए कि इतने सारे लेयर में होने के बाद, जो हमने कहा कि अलग अलग लेयर में हमने इसकी अलग फंक्शनिंग को डिफाइन कर दिया, कम्युनिकेशन को, तो इस लेयर से क्या कुछ नुकसान भी होता है क्या? इस चीज को जरा आप लोग सोचें। और जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हमने जो इसको कहा कि हमने रेफरेंस मॉडल हमारा को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसमें कोई ड्रॉबैक रहा जिस वजह से नहीं हुआ, तो उसी ड्रॉबैक का क्या कारण था, ये थोड़ा सा आप सोचिए और सोच के फिर मुझे बताइएगा कि हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको जिक्र करेंगे कि ऐसा क्या था जिस वजह से इससे कोई नुकसान था या फायदा था, उसको जरूर जिक्र करेंगे। तो बेटा जी आज आपका सेशन लेयर के ऊपर हमने टॉपिक बनाया था। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगेन लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, और नहीं तो हमारे जो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो नोटिफिकेशन डाल दीजिए, जब भी हम नया कोई वीडियो डालें तो उसमें कम से कम हमारे को नोटिफिकेशन को अलार्म होती रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम प्रेजेंटेशन लेयर पे करेंगे, और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद में आपको बताएंगे कि इन तीनों को, सेशन को, प्रेजेंटेशन को और एप्लीकेशन लेयर को, अगले वाले मॉडल्स के अंदर हमने उनको तीनों को क्लब करके एक ही बना दिया था। तो कारण क्या था कि हमने इसकी लेयरिंग, जो हमने 7 लेयरिंग की थी, इसको हमने कम करना था। ठीक है, वो क्या होगा हम आपको थैंक यू बच्चे।